जम्मू कश्मीर राज्य का भद्रवा नगर, जहां हर वर्ष एक भव्य यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा को स्थानीय भाषा में कबलास यात्रा कहा जाता है, यानी कैलाश यात्रा। ये यात्रा नागों के राजा श्री वासुकी नाग जी को समर्पित है। नगर के पूर्व में स्थित कबलास पर्वत की गोद में एक विशाल जलाशय है, जिसे कैलाश कुंड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वासुकी नाग जी उसी में वास करते हैं और कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। इस यात्रा का आयोजन हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्र मास की अमावस्या को किया जाता है और उसी दिन वासुकी नाग कुंड में छड़ी द्वारा स्नान किया जाता है। इसीलिए इस यात्रा का आरंभ एक दिन पहले भद्रवा के प्राचीन वासुकी नाग मंदिर से होता है, जो गाठा गांव में स्थित है। इस मंदिर में वासुकी नाग जी और उनके प्रिय मित्र श्री जीवंत वाहन जी की दो बड़ी सी प्रतिमाएं हैं। इस यात्रा का प्रारंभ वासुकी नाग जी के चेले करते हैं, जो पवित्र छड़ी को कैलाश तक लेके जाते हैं। वासुकी नाग जी को प्रणाम करने के बाद यात्रा आरंभ होती है। ये यात्रा अलग अलग जगहों से होते हुए सेरी बाजार पहुंचती है। एक छड़ी वासुकी नाग जी का मंदिर, जो वासक देरा में स्थित है, वहां से भी निकलती है। ये दोनों यात्रा एक जगह पर जाकर मिलती है और वहां स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, जिसे नोज मंदिर के नाम से जाना जाता है। भद्रवा के कई इलाकों से छड़ी डल के लिए निकलती है। यहाँ से यात्रा सुंगली गांव पहुँचती है और इस गांव के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार वासुकी नाग जी प्रजापति कश्यप के औरस पुत्र थे। उनकी माता का नाम कुंद्रू और पत्नी का नाम शीतशर्या था। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ इनकी दूसरी माता के पुत्र होने के कारण इनके भाई ही थे। एक बार किसी मतभेद होने के कारण गरुड़ वासुकी नाग जी का वध करने के लिए निकल पड़े। तब वासुकी नाग जी छिपते छिपाते भद्रवा पहुँचे और यहाँ आकर उन्होंने भद्रकाली माता से अपनी संरक्षा करने की प्रार्थना की। माता ने उनसे कहा, सामने पर्वत पर एक विशाल जल कुंड है, उसमें आश्रय ले लो। तो वासुकी नाग जी उस कुंड की ओर चल पड़े। इसके बाद यात्रा का सबसे पहला पड़ाव हैयन नामक स्थान आता है। ये एक छोटी सी घाटी जैसी है, जहाँ यात्रा रात भर विश्राम करती है। इस स्थान पर यात्रा के लिए लंगर का आयोजन भी किया जाता है। रात भर भजन कीर्तन होता है और सुबह सवेरे पूजा करने के बाद यात्रा फिर से आरंभ होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब वासुकी नाग जी कुंड की ओर बढ़ रहे थे, तो एक ऐसा स्थान आया जहां उन्हें सीधा चढ़ना था और संभव था गरुड़ की दृष्टि उन पर पड़ जाए। ये सोचकर वासुकी नाग जी ने गौ का रूप धारण किया और इस चढ़ाई को चढ़ने लगे। यहाँ पे एक शिला पे गौ के पाँव का निशान भी देखने को मिलता है। इसीलिए स्थान को गोपेड़ा नाम से जाना जाता है। इसके बाद यात्रा कठिन होना शुरू हो जाती है। ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्ते के बीच यात्री जय घोष लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बाद भक्तों का कारवां रामतुंद नामक स्थान पर पहुंचता है। ये एक पहाड़ी टीला है। यहाँ से वृक्ष कम होने लगते हैं और उनका स्थान ले लेती हैं छोटी छोटी सी झाड़ियाँ, और आगे आगे झाड़ियाँ भी समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद आता है स्थान गंधक। इस स्थान के बारे में पौराणिक कथा में बताया गया है कि गरुड़ से बचने के लिए वासुकी नाग जी यहाँ से गण का रूप लेकर निकले थे। इस शिला में गणों की आवाज सुनने को भी मिलती है। उन्हीं के नाम पे इस स्थान का नाम गंधक कहा जाता है। यहाँ भी यात्रा कुछ समय के लिए विश्राम करती है। आगे सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही देखने को मिलते हैं। इन पत्थरों की शिलाओं में दो ऐसी शिलाएं हैं जो पास में खड़ी दो नारियों के जैसी लगती हैं। कथा अनुसार जब बाबा यहाँ पहुँचे तो दो औरतें यहाँ घास काट रही थी। वासुकी नाग जी ने उनसे कहा, अगर मेरे बारे में कोई कुछ पूछे तो बताना नहीं।
कहा जाता है गरुड़ के पूछने पर दोनों औरतों ने उन्हें सब कुछ बता दिया और उनके बताते ही वो दोनों शिलाओं में परिवर्तित हो गई। तो इस स्थान को देव शिलाओं के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है बलार घोड़ी। लोगों का कहना है जब वासुकी नाग जी यहाँ पहुँचे तो वह बहुत थक चुके थे। इसी कारण वो एक शिला पर बैठे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिनके चिन्ह लोगों के अनुसार आज भी उस शिला पर दिखाई देते हैं। कथा अनुसार थका होने के कारण वासुकी नाग जी को नींद आ गई और इस बीच गरुड़ भी वहां आ पहुंचे, पर उनको सोता देखकर गरुड़ ने वार नहीं किया। गरुड़ ने वासुकी नाग जी की चोटी अपने से बांध ली ताकि वासुकी नाग जी जब उठे तो गरुड़ को पता लग जाए, किंतु वासुकी नाग जी की नींद पहले खुल गई और वह अपनी चोटी काटकर आगे कुंड की ओर बढ़ चले। यहाँ से आगे मार्ग काफी पथरीला है। अब घास भी खत्म हो जाती है। इस स्थान को शंखपदर के नाम से जाना जाता है। जब वासुकी नाग जी यहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत प्यास लगी थी, किंतु यहाँ कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं था। तब उन्होंने पाना शंख एक शिला पर जोर से पटक दिया, जहाँ से पानी की धारा बह चली, जिससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और इस शिला पर शंख का निशान भी देखने को मिलता है। यहाँ से आगे थोड़ी सी समतल भूमि दिखाई देती है। कैलाश कुंड जाने के लिए उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके से भी एक यात्रा निकलती है, जो हर तीसरे वर्ष इस डल पे आती है। भदरवा से कैलाश कुंड जाने के लिए एक और रास्ता, जिसे छत्तरगला पास कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। इस रास्ते से अगर सुबह जल्दी निकला जाए तो शाम तक हम वापस आ सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बड़ी बड़ी शिलाएं और वहां से वादियों के नज़ारे कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा है। ये सब देख के मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बने अनेक छोटे छोटे से तालाब हैं, जिन्हें स्थानीय लोग डल कहते हैं। इनमें ऋषि डल सबसे प्रमुख है, इसीलिए इस स्थान को ऋषि डल भी कहा जाता है। ऋषि डल से आगे थोड़ी सी सीधी चढ़ाई है और इस चढ़ाई के बाद सामने एक मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, जो है कैलाश डल। यहाँ का तापमान गर्मियों में भी काफी कम होता है। यहाँ आए हुए सभी यात्री इस डल में स्नान करते हैं और फिर वासुकी नाग जी के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर वासुकी नाग जी और उनके प्रिय मित्र जीवंत वाहन जी की काले पत्थरों से बनी मूर्तियां हैं। वासुकी नाग जी के प्रिय मित्र ने उन्हें गरुड़ से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कहा जाता है जब वासुकी नाग जी झील में छुपे थे तो गरुड़ उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए और झील का सारा पानी पीने लगे। ये देखकर वासुकी नाग चिंतित हो गए। तब जीवित वाहन जी ने अपना शरीर गरुड़ के सम्मुख रख दिया। गरुड़ उनको भी खाने लगे, तो उनका बलिदान देखकर वासुकी नाग जी ने उनको आशीर्वाद दिया, मुझसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी और जहाँ कहीं भी मेरी प्रतिमा होगी उसके साथ तुम्हारी प्रतिमा स्थापित होगी। कहा जाता है जब गरुड़ जी डल का पानी पी रहे थे तो उन्होंने शीतला माता से पूछा कि अभी इस डल में कितना पानी है। तो शीतला माता ने वासुकी नाग जी को बचाने के लिए कहा कि जितना पानी तुमने अभी पिया है अभी उतना और पानी बाकी है। और शीतला माता ने अपने डल के पत्थर को लात मार के अपने डल का पानी भी वासुकी डल में डाल दिया। गरुड़ वह पूरा पानी ना पी सके और उन्होंने वहीं पे हार मान ली और वासुकी नाग जी की रक्षा हो गई। इस जल कुंड का फैलाव लगभग 1.5 किलोमीटर है और जमीनी सतह से लगभग 11,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं।
छड़ी द्वारा यहाँ रात बिताई जाती है और पूरी रात पूजा अर्चना की जाती है। सुबह सवेरे स्नान इत्यादि करने के बाद पवित्र छड़ी वासुकी नाग जी के मंदिर में दर्शन करती है। अंत में ये यात्रा उसी मार्ग से होते हुए जिस मार्ग से ये कैलाश कुंड गई थी, वापस उसी स्थान पे पहुंचती है जहां से ये शुरू की गई थी, जो कि गाठा मंदिर है। चेलों द्वारा वासुकी नाग जी को गाठा मंदिर में पहुंच के प्रणाम किया जाता है और यहाँ पे ये यात्रा समाप्त होती है।